नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी हमारा जो भी टाइप चल रहा था पीछे, उस पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, लेकिन उस पर अभी भी बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप करिए क्या, वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझकर और उसी तरीके से बनाना है जैसा कि हमने पीछे बनाया था क्वेश्चन को। तो एक बार आप बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आइए समझिए क्वेश्चन को। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। बस इसमें क्या किया है, अभी तक हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किया था उसमें 2 आर्टिकल्स पे ही डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग 2 आर्टिकल्स को ही सेल कर रहे थे, खरीद रहे थे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने पीछे किया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया है क्वेश्चन में कि 2 आर्टिकल्स के जगह पे 3 आर्टिकल्स दे दिया है। तो हमें कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसा हमने पीछे किया था क्वेश्चंस को 2 आर्टिकल्स पे काम कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे हमें 3 आर्टिकल्स पे भी काम करना पड़ेगा। बस नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। उसी तरह का क्वेश्चन है। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 3 आर्टिकल्स को सेम प्राइस पे सेल करता है, यानी सेलिंग प्राइस तीनों आर्टिकल्स का सेम दे रखा है। बोल रहा है जो फर्स्ट आर्टिकल्स है उस पर वो 20% प्रॉफिट लेकर सेल करता है, यानी फर्स्ट आर्टिकल्स पे उसे 20% का प्रॉफिट होता है। सेकेंड आर्टिकल्स पे उसे 10% का लॉस हो जाता है, और जो थर्ड आर्टिकल्स है उस पे उसे 25% का क्या होता है, लॉस होता है। और इस तरीके से सेल करने पे जितना भी टोटल ट्रांजेक्शन होता है उस पे बोल रहा है कि 120 रुपीज़ का उसे फाइनली क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप तीनों आर्टिकल्स का अलग अलग सेलिंग प्राइस बता दीजिए। देखिए, तीनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन ऐसा बोल दिया है। तो हमें किसी भी एक आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, उतना ही हमारा क्या बन जाएगा, तीनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बस यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल्स, सेकेंड आर्टिकल्स, थर्ड आर्टिकल्स। देखिए जो फर्स्ट वाला मेथड होता है, ये 3 आर्टिकल्स पे अगर हम फर्स्ट वाला मेथड लगाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बनेगा उस मेथड से भी, फर्स्ट वाला मेथड से ही। लेकिन उतना हम करने नहीं जाएंगे। हम जो सेकंड वाला मेथड सीखे थे उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को बनाना है, ईजिली बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, फिर या तो उसे प्रॉफिट या लॉस लेकर बेचा जाता है, फिर हमारा बन जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। ऐसा ही करते थे हम क्वेश्चन में। फर्स्ट आर्टिकल्स पे क्या होता है कि 20% प्रॉफिट लेकर सेल करता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/5। अगर 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस लेते हैं तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, सेल कितना में करेगा, 6 यूनिट में सेल कर देगा। सेकेंड आर्टिकल्स को 10% लॉस होता है। सेकेंड आर्टिकल्स पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/10। अगर 10 हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं तो यहाँ पे 10% का लॉस होता है, तो इसका 10% -1 का लॉस हो जाएगा, यही होगा। तो सेल कितना में करेगा, 9 यूनिट में। थर्ड आर्टिकल्स पे इसे 25% का क्या होता है, लॉस होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस होता है तो उसका 25% यानी 1 यूनिट का लॉस हो जाएगा। सेल कितना में करेगा, 3 यूनिट में। ऐसा ही कुछ बन जाएगा। ये सभी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बन गया, ये जो भी प्रॉफिट या लॉस पे बेच रहा है वो चीज़ें बन गया, और जितना भी सेलिंग प्राइस बनता है वो ये चीज़ें बन गया। अब देखिए क्वेश्चन ये चीज़ें बोल रहा है कि तीनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तीनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, नहीं है, सबका अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का सेलिंग प्राइस हम सेम बनाएंगे। तो इस कंडीशन में जब हम पहले क्वेश्चन करते थे तो क्या करते थे, इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। सिर्फ 2 वाले कंडीशन में, अगर 2 आर्टिकल्स को सेल किया जाता था उस तरीके से हम इक्वल करते थे। यहाँ पे क्या है, 3 आर्टिकल्स है, तो यहाँ पे अगर हमें इक्वल करना है तो क्या करेंगे, हमें सबका एलसीएम ले लेना है। 6, 9 और 3 का एलसीएम ले लेना है। जो भी एलसीएम बनेगा उतना ही सबको बना देना है। तो देखिए 6, 9 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा आपका 18। 18 अगर बनाना है हमें इसमें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये भी 18 बन गया, ये भी 18 बन गया, और ये भी 18 बन गया। तीनों 18 बन गए, यानी तीनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर हमने 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया है तो हमें पता है कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करेंगे। 6 से इसमें किए हैं तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना भी टोटल ट्रांजेक्शन होता है उस पे टोटल पे 120 रुपीज़ का फाइनली उसे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे देखें हम कि टोटल ट्रांजेक्शन पे कितना रुपये का प्रॉफिट, ये कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने यूनिट का लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 6 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो टोटल लॉस कितना हो रहा है, 6 + 2 कितना बन जाएगा, 8। यानी यहाँ से 8 यूनिट का लॉस होता है और 3 यूनिट का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो फाइनली अगर लॉस ही होगा कितना यूनिट का हो जाएगा, तो 8 - 3 कितना बन जाएगा, 5। यानी फाइनली 5 यूनिट का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने का लॉस हो रहा है, 120 रुपीज़ का। हमने यूनिट में निकाला तो निकला 5 यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है 120 रुपीज़, इसका मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 120 रुपीज़, इतना ही बन जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, ऐसा ही बन जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा बन जाएगा 24 रुपीज़। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीनों आर्टिकल्स का अलग अलग आप सेलिंग प्राइस बताइए। तो तीनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, किसी एक का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे उतना ही सेलिंग प्राइस सबका हो जाएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ कितना यूनिट है, 18 यूनिट, इसका भी 18 यूनिट और इसका भी 18 यूनिट। तो 18 यूनिट का हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24, 1 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 432 रुपीज़। इतना ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा सिमिलर था पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही, जैसा हमने पिछले क्लास में किया था। यहाँ पे 1 आर्टिकल्स एक्स्ट्रा दे दिया था, तो हमें करना कुछ नहीं था, जैसे हमने पीछे किया उसी हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया, हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल्स को सेल करता है। कितने में सेल करता है, तो बोल रहा है हर एक आर्टिकल्स को 504.38 रुपीज़ में हर एक आर्टिकल्स को क्या करता है, वो सेल करता है। यानी सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स का सेम दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही क्लियर कर दिया है और सेलिंग प्राइस का आपका वैल्यू भी दे रखा है कि इतने रुपये में हर एक आर्टिकल्स को सेल करता है। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि सेलिंग जो कर रहा है तो कैसे कर रहा है सेलिंग, 1 आर्टिकल्स पे वो 75% प्रॉफिट लेकर सेल करता है और जो अदर आर्टिकल्स है उस पे 30% उसे लॉस हो जाता है, यानी 30% लॉस पे सेल करता है। तो बोल रहा है जब इस तरीके से जो वो सेल करता है तो बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने रुपए का लॉस हुआ, ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये चीज़ें आप बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे, सिमिलर वही तरीका होगा हमारा, फर्स्ट आर्टिकल्स, सेकेंड आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या फिर लॉस, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स को कितने % प्रॉफिट पे सेल करता है, 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 3/4, यानी 4 यूनिट अगर हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया तो उसका 75% यानी ऊपर में कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग कितना में करेगा, तो आप कहेंगे 7 यूनिट में क्या करेगा, सेलिंग कर देगा। ऐसा ही बनेगा कुछ। सेकेंड आर्टिकल्स में क्या कंडीशन है, 30% लॉस पे सेल करता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/10, ऐसा ही बनेगा। तो 10 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 3 यूनिट के लॉस पे सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 7 यूनिट। 10 को हमने कॉस्ट प्राइस माना, 3 यूनिट लॉस हो रहा है, 7 यूनिट में क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम आ ही गया, यहाँ पे इक्वल है ही, सेम है ही, तो हमें सेम करने का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। अब समझिए यहाँ पे अगर सेम ये चीज़ें सेम है तो बाकी सब कुछ हमारा ऐसे ही रह जाएगा। हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ या कितने रुपए का लॉस हुआ, ये चीज़ें बताइए। तो सबसे पहले हमें यूनिट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ या कितने यूनिट का लॉस हुआ, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 3 यूनिट का लॉस हो रहा है, यानी फाइनली अगर देखा जाए टोटल ट्रांजेक्शन पे तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही क्या हो जा रहा है, लॉस भी हो जा रहा है। यानी ना कोई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना ही यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे हमारा ये चीज़ें सेम बन जा रहा है। अगर ये चीज़ें अलग बनता तो हम क्या करते, देखिए सेलिंग प्राइस ये वैल्यू दे रखा है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू
इतने के बराबर होता। तो यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट होता, जितने यूनिट या फिर जितने यूनिट का लॉस होता, तो उतने यूनिट का हम वैल्यू निकाल देते। लेकिन सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन में यही चीज़ आ गया कि भाई जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, हमारा यही आंसर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें अगर समझ में आ गया तो आप फिर क्या कीजिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझकर और बनाइए, बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। आइए समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला ये जा रहा है कि 2 आर्टिकल सेल किया जाता है। कितने में सेल किया जाता है? तो बोला ये जा रहा है कि हर एक आर्टिकल्स को 504 रुपीज़ में सेल किया जाता है। यानी सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स का सेम दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन का, और उसका वैल्यू भी दे रखा है कि हर एक आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना है, 504 रुपीज़ हर एक आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है। इससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेचा कैसे जाता है? तो बोला ये जा रहा है जो 1 आर्टिकल्स है उसको 12% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और जो अदर आर्टिकल्स है उसको 4% लॉस पे बेचा जाता है। तो फाइनली आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन पे कितने % का प्रॉफिट होगा या कितने % का लॉस होगा, ये चीज़ें आप बता दीजिए। देखिए यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा या कितने रुपए का लॉस होगा, ये चीज़ें रुपये में नहीं पूछा है, आपसे परसेंटेज में पूछ दिया है कि कितने % का प्रॉफिट होगा या कितने % का लॉस होगा, ये चीज़ें आप फाइनली बताइए क्वेश्चन में। तो सिमिलरली उसी हिसाब से करना है हमें, और जितना भी टोटल कॉस्ट प्राइस होगा और जितना भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उस कॉस्ट प्राइस पे हम आंसर परसेंटेज में कैलकुलेट कर देंगे। समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 12% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 3/25। ये सब चीज़ें मैं परसेंटेज में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 25 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है उस पर 3 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग कितने में करेगा, 28 यूनिट में, इतना ही में करेगा। सेकेंड आर्टिकल्स को कितने % प्रॉफिट ये लॉस पे सेल किया जाता है, तो सेकेंड आर्टिकल्स को 4% लॉस पे सेल किया जाता है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/25। 25 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो लॉस कितने का होगा, 1 यूनिट का होगा। तो सेल कितने में करेगा, 24 यूनिट में सेल कर देगा। अब समझिए यहाँ पे देखिए कितने % का प्रॉफिट या कितने % का लॉस होगा, वो चीज़ें निकालने से पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, इस चीज़ों को एक बार समझिए। क्वेश्चन हमें क्या बोला, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, क्योंकि दोनों आर्टिकल्स कितना में सेल किया जाता है, 504 रुपीज़ में। तो दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो हमें सेम करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे सेम है ही नहीं। तो हम क्या करते थे, सेम करने के लिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बड़े बड़े वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे भी सभी जगह। तो उससे हम अच्छा क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ही ले लेते हैं, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और जो भी एलसीएम बनेगा वही वैल्यू हम यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए एलसीएम का जब मैं आपको ना टाइम एंड वर्क पढ़ाऊँगा या फिर एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे एलसीएम लेना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें जो ज़रूरत है उतना ही हम सीख रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें जिस मेथड से आप लोग जानते हैं उसी मेथड से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैलकुलेट करके। तो देखिए 28 और 24 का एलसीएम लेना है, किससे डिवाइड होगा ये, तो आप कहेंगे 4 से, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 6, ऐसा ही बनेगा। एलसीएम कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 4 × 7 × 6, ऐसा ही बनेगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 168। समझिएगा 168 हमें इसे भी बनाना है और 168 हमें इसे भी बनाना है। तो कैसे हम 168 बनाएंगे इसे, तो समझिएगा यहाँ पे जो वैल्यू है कितना है, 28 है। तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा, यानी 6 और होना चाहिए था। तो 28 तो है, 6 और होना चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये 28 है ही, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 168 बनेगा। हमें इसको 168 बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे 24 है, इसको भी हमें कितना बनाना है, 168 बनाना है। तो यहाँ पे 4 और 6 कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। हमें बन क्या है कि ले कितना रहे, यहाँ पे देखिएगा 4 × 6, इसी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 × 6 × 7, ऐसे ही लिखना है हमें। तो ये दोनों चीज़ तो यहाँ पे है ही 24, है क्या नहीं, ये 7 है। अगर 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 168 बन जाएगा। तो उसी 7 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए ये भी 168 बन जाएगा, ये भी 168 बन जाएगा आपका।
अब समझना है 6 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 7 से यहाँ पे किया है हमने तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ बन रहा है। देखिए समझिए यहाँ पे अब फाइनली कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने यूनिट का लॉस हो रहा है टोटल पे। तो देखिए यहाँ पे 3 × 6 18 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कितने यूनिट का हो रहा है, 7 यूनिट का लॉस हो रहा है। यानी फाइनली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, टोटल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट का, तो यहाँ पे 18 यूनिट प्रॉफिट है, 7 यूनिट लॉस है, यानी 11 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है तो किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही तो करते हैं कि जितना भी टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा उस टोटल कॉस्ट प्राइस का ये 11 कितना परसेंट बनेगा, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 25 × 6 कितना 150, ये 25 × 7 कितना बन जाएगा 175, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा ये चीज़ें बन जाएगा 325, यानी 325 टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा। इस 325 का ये 11 कितना परसेंट है, तो कैसे निकालते हैं, 11 हमारा ऊपर, ये वैल्यू नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं, समझिएगा। अगर मैं इसे 25 से डिवाइड करूं तो 1 और ये बन जाएगा 3, इसे काटूंगा तो ये बन जाएगा 4, 11 × 4 कितना बन जाएगा 44/13, इतना ही परसेंट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे आगे कैलकुलेट करना होगा तो जैसा ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से हम इस तरह का वैल्यू को आगे कैलकुलेट कर देंगे। अभी फिलहाल मैंने इतना ही रहने दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन कर रखा था उसी तरह का क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पे ये चीज़ें कोई वैल्यू में ना पूछकर आपसे किस में पूछ दिया है, परसेंटेज में पूछ दिया है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या फिर कितने परसेंट का लॉस होगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिएगा इतने परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना फाइनली, क्योंकि 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था और यही 11 यूनिट इस टोटल कॉस्ट प्राइस का 325 का कितना परसेंट था, इतना परसेंट था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देगा आपका, यहाँ पे प्रॉफिट में भी दे देगा और लॉस में भी दे देगा, और फर्स्ट ऑप्शन लॉस का ही होगा। तो ऐसा आप मत कर देना कि यहाँ पे इतना ही आंसर देके और ट्रिक लगा दिया। आपको ये देख कर मानना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन आपको करना है। तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। देखिए समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल सेल करता है, कितने रुपए में सेल करता है, तो आपको क्वेश्चन ये बता दिया है कि हर एक आर्टिकल्स को 990 रुपीज़ में, हर एक आर्टिकल्स को 990 रुपीज़ में क्या कर रहा है वो व्यक्ति, सेल कर रहा है। यानी दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बता रखा है आपको, यानी दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है क्वेश्चन में, ये फर्स्ट लाइन में ही आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेल कैसे करता है, तो आपसे ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाले आर्टिकल्स पे वो 10% प्रॉफिट लेकर सेल करता है और सेकेंड वाले आर्टिकल्स पे क्या होता है 10% का उसे लॉस हो जाता है। तो फाइनली आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन पे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने परसेंट का लॉस हुआ, ये चीज़ें आप बता दीजिए। देखिए यहाँ पे भी वैल्यू में आंसर नहीं पूछे हुआ है, परसेंटेज में ही आपसे पूछे हुआ है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ या फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ें परसेंटेज में आपसे पूछ लिया है। तो देखिए हमारा करने का तरीका वही होगा, फर्स्ट आर्टिकल्स, सेकेंड आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या फिर लॉस, और फिर हमारा बनता है सेलिंग प्राइस। तो देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 यूनिट के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो बेचेगा कितना में, 11 यूनिट में। सेकेंड आर्टिकल्स को 10% लॉस पे बेच रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे लॉस पे बेच रहा है तो 1 यूनिट का लॉस होगा और सेल कितना में कर देगा, 9 यूनिट में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर बोल रखा है फर्स्ट लाइन में कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना है, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस यहाँ पे तो सेम है नहीं, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इस 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसका एलसीएम भी लेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि मल्टीप्लाई करने के बाद का वैल्यू आएगा। तो देखिए 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 99, 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 99, यानी ये भी 99 यूनिट बन गया और ये भी 99 यूनिट बन गया। यानी दोनों आर्टिकल्स का हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस सेम कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन शुरुआत लाइन में ही बोल रखा है। 9 यूनिट से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 यूनिट से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, ऐसा ही बनेगा कुछ।
अब देखिए यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए, टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 11 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो 2 यूनिट का क्या हो जा रहा है, -2 यूनिट। ये हमारा 2 यूनिट का क्या बन जा रहा है, लॉस बन जा रहा है। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में निकालना है तो कितना परसेंट हम निकालेंगे। देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू में पूछता तो यहाँ पे ये 99 यूनिट सेलिंग प्राइस बन रहा है, जो कि इसके इक्वल्स हो जाता। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालते, फिर हम 2 यूनिट का वैल्यू निकाल देते कि इतने रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उस तरह से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है या कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने यूनिट में निकाला, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। अगर हम यहाँ से ये लॉस हम किस पे निकालते हैं, समझिएगा। लॉस हमें तो टोटल कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो यहाँ पे देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 90। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। तो 110 प्लस 90 कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा हमारा। यानी 200 हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है, जिस पे क्या हो रहा है, 2 यूनिट का, ये 200 कॉस्ट प्राइस है जिस पे 2 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी ये 2 इस 200 का कितना परसेंट था, तो 2 ऊपर 200 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा, 1%। यानी हमारा फाइनली क्वेश्चन ये बता रहा है कि 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये चीज़ें अगर समझ में आ गया आपको, तो इसी क्वेश्चन को हम इतना नहीं करने जाते हैं। इसको करने का एक और भी तरीका होता है। कैसे करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन में ये सब मेथड लगाएंगे, इसको एक बार ध्यान से समझना है। 2 आर्टिकल्स को जब सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाएगा, यानी दोनों आर्टिकल्स का क्या होगा, सेलिंग प्राइस सेम होगा। एक आर्टिकल्स पे जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, दूसरे आर्टिकल्स पे उतने ही परसेंट का लॉस भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट दे रहा था पहले वाले आर्टिकल्स पे, दूसरे वाले आर्टिकल्स को कितना में बेचा जाता है, 10% का लॉस पे। यानी जितना परसेंट प्रॉफिट होगा पहले वाले में, उतना ही परसेंट दूसरे में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें मैंने बताया, पहले कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, एक पे जितने का परसेंट का प्रॉफिट होगा, दूसरे पे उतना ही परसेंट का लॉस होगा। तब हम एक और मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेथड से हम बनाएंगे। तो समझिएगा इसको ध्यान से, मैं इस चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, तो वहाँ पे एक मेथड बताया था, समझिएगा उसको ध्यान से, अगर आप लोग को याद होगा तब, कि कोई नंबर था, अगर मैं उसे पहले 10% से इंक्रीज करवा दूँ और फिर उसे 10% से डिक्रीज करवा दूँ, तो फाइनली उस नंबर में कितने परसेंट का चेंजिंग आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको एक फार्मूला के थ्रू करना बताया था वहाँ पे, कि इसको मैंने डिटेल से भी बताया था, और मैंने बताया था कि ये चीज़ अगर हम यूज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा कि इतने परसेंट का फाइनली उस नंबर में चेंजिंग आएगा। अगर आप लोग को याद होगा तो ये सब चीज़ें मैंने बताया है। सेम कंडीशन हम यहाँ पर भी लगाएंगे उसी तरह का। जब सेलिंग प्राइस सेम होगा दोनों आर्टिकल्स का, जितने परसेंट एक में प्रॉफिट होगा, दूसरे में उतने ही परसेंट का लॉस होगा, तो सेम यहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो देखिएगा 10% पहले में प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 10 लिखना है, फिर दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है तो माइनस का 10 लिखना है। ये प्लस मैं हटा देता हूँ, यहाँ से प्लस लगाऊँ ना लगाऊँ एक ही बात होता है। एक वैल्यू यहाँ पे, बी का वैल्यू यहाँ पे। ए को हमने मान लिया पहले वाले आर्टिकल्स का, यानी 10% का प्रॉफिट, इसको मान लिया 10% का लॉस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इंटू माइनस का 10, यानी फाइनली माइनस का 100 बन जाएगा, और नीचे 100 से डिवाइड है, ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए इससे ये वैल्यू तो खत्म ही हो जाएगा। क्या बन गया, माइनस का 1%, यानी माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे लॉस हो रहा है। नंबर में अगर देखते थे तो यहाँ पे क्या बोलते थे कि 1% का डिक्रीज हो रहा था नंबर, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे देखना है कि अगर माइनस में आ गया तो क्या समझना है हमें कि 1% का फाइनली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है टोटल ट्रांजेक्शन पे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने ये भी बताया था कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हमारा खत्म ही हो जा रहा है, एक प्लस में एक माइनस में आएगा तो इस चीज़ों को हम रिमूव ही कर देते हैं, हम इसी के ऊपर काम कर लेते हैं। ऐसा भी हमने बताया था वहाँ पे। तो देखिए कैसे करना है हमें, यहाँ पे समझिएगा एक बार कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि भाई जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ऊपर, जितने परसेंट का लॉस हो रहा है, वो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे,
और इसे परसेंटेज में लिख देंगे। ये जो भी आंसर आएगा ना, इसको काटेंगे तो हमारा फाइनली कितना बन जाएगा, 1% का। यानी जो भी आंसर आएगा इस तरह के क्वेश्चन में वो हमेशा लॉस ही देगा। जैसे नंबर में हम ये समझ लेते थे कि जो भी आंसर बनेगा वो डिक्रीज में ही आएगा, कि इतने % का डिक्रीज ही होगा। उसी तरह की इस तरह के क्वेश्चन में क्या समझना है कि ये जो भी आंसर आएगा हमेशा लॉस करके ही देगा, कि टोटल ट्रांजेक्शन पे 1% का क्या होगा, लॉस ही होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें ये मेथड भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट कि जितने % प्रॉफिट हुआ वो और जितने % लॉस हुआ ये दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो चीज़ आपका उतना ही % का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमें आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो इसी तरीके से हमें कर देना है। मैं एक आपको क्वेश्चन इसी तरह का दे रहा हूँ, उसी तरह का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बस देता रहा हूँ, उसको करिए आप लोग। देखिए आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल्स को क्या करता है, सेल करता है। हर एक आर्टिकल्स को कितने में सेल करता है, तो बोल रहा है 1000 रुपीज़ में हर एक आर्टिकल्स को सेल कर देता है। यानी दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है। देखिए यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ दे रखा है ना, उसका कोई यूज नहीं है। हमारा पिछला क्वेश्चन भी था, उसमें 990 रुपीज़ दे रखा था, उसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी बता देता कि दोनों आर्टिकल्स को सेम प्राइस में सेल कर रहा है, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, तब भी हमारा काम चल जाता। हाँ यहाँ पे वैल्यू में दे रहा है जिसका हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही चीज़ें हमें बताने के लिए दे रहा है कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है। देखिए बोला क्या जा रहा है फिर इससे आगे कि एक आर्टिकल्स पे क्या कर रहा है, वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है और दूसरे आर्टिकल्स पे क्या कर रहा है, वो 20% का उसे लॉस हो रहा है। तो फाइनली आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइनली आप ये बताइए कि टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने % का प्रॉफिट होगा या फिर कितने % का लॉस होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, एक आर्टिकल्स पे जितने % प्रॉफिट ले रहा है दूसरे आर्टिकल्स पे उतना ही % का क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें डायरेक्ट वही ट्रिक लगाना है, 20% का प्रॉफिट तो 20 और फिर 20% का लॉस तो 20 इंटू 20 ये लिखना है और 100 से डिवाइड कर देना। इतना ही % का फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0, ये 0, 0 कट जाएगा, कितना बन जाएगा, 4%। यानी आंसर आपका क्या बन जाएगा, फाइनली 4% का लॉस हो जाएगा। एक ही बार में हमारा निकल गया, वो सब डिटेल वाला मेथड हमें नहीं लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता था कि अभी सेलिंग प्राइस सेम दे रखा था दोनों आर्टिकल्स का, जब कॉस्ट प्राइस दे देगा तो वहाँ पे भी कुछ एक अलग तरह का कुछ चीज़ें बन जाएगा। तो उस तरह का क्वेश्चन अब हम आपको ना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जब कॉस्ट प्राइस सेम दे देगा और उस पर किस किस तरह का क्वेश्चन बनता है, वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। देखिए किसी स्टूडेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 17 में ये पूछा था कि सर लास्ट का 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि आपने कैसे किया। तो आप मुझे ना एक बार ये चीज़ें हिंट दे देना आप कि आपको उसमें समझ में क्या नहीं आया है। जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फिर मैं आपको इस चीज़ों को डिटेल से बता दूंगा कि कैसे करना है आपको। तो चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।